नमस्कार साथियों। ज्ञान 360 के लेक्चर नंबर 98 में आपका हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मेरा आज का विषय है इलेक्ट्रिक चार्ज। पिछले लेक्चर में मुझे इलेक्ट्रिक चार्ज की चर्चा करनी थी, लेकिन वहाँ पे विषय जो है वो पिछली जो मेरी जर्नी रही है उसके ऊपर थोड़ा सा समय होने के कारण ठीक से चर्चा नहीं हो पाई थी। तो आज का मेरा विषय फिर से इलेक्ट्रिक चार्ज है। साथियों, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। वो पदार्थ की ही एक प्रॉपर्टी है। पदार्थ के अंदर ही इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। उदाहरण के लिए, जब हम ग्लास रोड को जो है सिल्क के क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। या एक और एग्जांपल मैं आपको दूं कि जब हम बालों में कंघी करते हैं तो कंघी जो है वो बालों से रब करने के कारण उस कंघी के ऊपर चार्ज आ जाता है, और फिर उस कंघी को अगर हम कागज़ के टुकड़े के पास ले जाते हैं तो वो कंघी जो है उस कागज़ के टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित करती है। ऐसा हमने लोअर क्लासेस में साइंस में पढ़ा हुआ है, ऐसा होता है। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जब दो वस्तुएं आपस में रब करते हैं हम तो चार्ज प्रोड्यूस होता है। या जब ड्राई वेदर होता है और विंटर में खासकर जब हम कपड़े उतारते हैं, जैकेट्स वगैरह खोलते हैं, तब भी वहाँ पर जो है एक स्पार्क या एक चट की आवाज़ वहाँ से निकलती है। या हम जो है मेटेलिक वस्तुओं को जब टच करते हैं तब भी वहाँ पे जो है हमें एक थोड़ा सा झटका जैसा लगता है। तो सारा जो है ये इलेक्ट्रिक चार्ज है। और इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो घर्षण के कारण जो है वस्तुएं जब एक दूसरे से रगड़ती हैं तो ये पैदा होता है। दो तरह का चार्ज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव होता है। जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा। और इसकी प्रॉपर्टीज़ ये रहती है कि जब दो चार्जेस एक ही प्रकार के हों तो वो एक दूसरे को धकेलते हैं और अलग अलग होने पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। चार्ज ना तो पैदा होता है ना तो ख़त्म होता है, ये जस्ट एक फॉर्म से दूसरे में ट्रांसफ़र होता है। तो ये कुछ एक पॉइंट्स थे जो चार्ज से जुड़े हुए थे। ज़रूर आपको कुछ समझ आया होगा। तो कल फिर से एक नए विषय लेकर आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।